Hello traders, good evening. Have everyone fit and fine? टुडे सेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है आज का। रीज़न है उसके पीछे बिकॉज आज हम सीखेंगे कब हमें एंट्री लेनी है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, लाइक हर टाइम फ्रेम हम मल्टी टाइम फ्रेम को यूज करेंगे एंट्री लेने के लिए, स्टॉप लॉस लगाने के लिए एंड ऑल थिंग। बिकॉज हम अभी सीख रहे हैं इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। ये नॉर्मल जो जोन्स लगे हुए हैं ना, ये वाले जो जोन्स होते हैं, जैसे ये मैंने क्यों लगा रखे हैं, ये हम सीखेंगे अभी आगे का सिस्टम होगा। अभी तो हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर घुसे नहीं है, अभी जस्ट हम डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के बारे में ही सीख रहे हैं। तो आज उसी को हम फर्दर लेके चलते हैं और हम सीखते हैं कि कब हमें एंट्री लेनी चाहिए, क्या हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे, क्या हमारे मल्टी टाइम फ्रेम में किस टाइप से यूज करना है। तो सबसे पहले चलिए हम ट्रेड का प्लान्स बनाते हैं। लाइक ट्रेड किस टाइप से होती हैं। आपने देखा होगा ट्रेड तीन चार तरह से होती है। एक होती है इंट्राडे, जो लाइक सुबह चलाई हमने शाम तक खत्म होगी। एक होती है वीकली ट्रेड, लाइक आप वीक का कोई ऑप्शन में कर सकते हो, किसी स्टॉक में कर सकते हो, जिसमें आपको पता है कुछ ऐसी मूवमेंट आ सकती है 1 वीक के अंदर। एक होता है मंथली, लाइक जो आपको मंथ में जाके भी रिजल्ट दे सकती है, वो दे सकती है 2 दिन के अंदर भी आपको रिजल्ट, बट शायद शायद 1 महीना लग जाए उसको। ऐसे ही एक होती है हावरली, लाइक आपको 1 आवर, लाइक काफी टाइम होता है ना ऑप्शंस ट्रेडिंग में, आपने देखा होगा जस्ट 5 to 7 मिनट्स में अपने टारगेट्स हिट हो जाते हैं। लाइक एक टाइप से स्कैल्पिंग ट्रेड बोल सकते हो उस चीज को, जो कि काफी फास्ट हमें एग्जिट करनी होती है। तो हावरली ट्रेड्स, ये तीन चार तरह की ट्रेड्स होती हैं। इनके अंदर हम ये इंस्टीट्यूशनल जोन्स को कैसे आइडेंटिफाई करके किस टाइप से एक ट्रेड का प्लान बना सकते हैं। और कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल इजीली हम समझ रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे अपनी क्लासेज धीरे 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 हो रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हावरली टाइम फ्रेम। एंड उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही खुशी की बात बताना चाहता हूं। आज हमने स्पेशल अपनी एक आप इंस्टाग्राम पे भी जाके देखोगे तो एमएसडी स्ट्रेटजी हमारी आज बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एमएसडी स्ट्रेटजी नाम से ही कुछ समझ में आ रहा होगा, एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि आपको कैसी भी मार्केट हो, अपसाइडेड, डाउनसाइडेड, साइडवेज, हर तरह की मार्केट के अंदर प्रॉफिट देने की प्रोबेबिलिटी रखती है। एक्यूरेसी कितनी होगी, क्या उसका सारा सीन रहेगा, वो हम उसकी एक स्पेशल वीडियो होगी। नाम से एमएसडी स्ट्रेटजी से आपको नाम समझ में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली समझ में आ गई होगी, कैसी भी कंडीशन हो, मार्केट अप जाए नीचे जाए साइडवेज रहे, हमको प्रॉफिट होना चाहिए। कैसे उस टाइप से उसको डिजाइन किया गया है। करीब करीब उसकी बैक टेस्टिंग हुई है 4 से 5, मतलब 4 to 5 ईयर्स के पीछे से। लाइव मार्केट की टेस्टिंग हुई है अराउंड अराउंड 5 to 6 मंथ। एंड फाइनली वो रेडी हो चुकी है। वो आप सभी के साथ पहली बार इसी बैच में हम शेयर करेंगे, क्लासेज होंगी ऑप्शंस के लिए है वो, ऑप्शंस ट्रेडिंग में। लाइक ऐसी आप ऐसे मान सकते हो मंथ में आपको 15 to 30% रिटर्न ऑन कैपिटल बिल्कुल सेफेस्ट वे में आपको मिल सकता है। कैसे होगा वो आज हमने हमारी अपनी ट्रेडर्स फैमिली में ऐड कर दी है। जैसे जैसे आगे आगे क्लासेस बढ़ेंगी आपको वो ऑटोमेटिकली, मतलब उसकी जो बोलते हैं ना क्लास होगी, लाइक लिटरली आपके शायद मे बी जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए उनकी शायद कुछ ना कुछ बदल दे, जो दिल की ख्वाहिशें हैं। देखना वो होगी तभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज ऐड हो चुकी है वो अपनी फैमिली के अंदर, यही मैं बता रहा था। लाइक अब हम उसको पहले तो हमारी जस्ट टेस्टिंग चल रही थी, बट अब हमने उसको फुल इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है मार्केट के अंदर, बिल्कुल प्योरली जैसे होता है। और वो अब हमारी मेजर स्ट्रेटजी है, मतलब जितनी भी हमारी कैपिटल है मैक्सिमम हम उसी में डिप्लॉय कर रहे हैं अभी करंटली। रीजन मैंने बता दिया। वो स्ट्रेटजी कुछ इस टाइप की है, मार्केट साइडवेज हो, नीचे जाए अप जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें प्रॉफिट होगा। तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के हम ट्रेड प्लान्स, एक होती है हावरली ट्रेड, फिर आती है डेली ट्रेड, फिर आएगी वीकली ट्रेड,
फिर आती है मंथली ट्रेड, क्योंकि इससे अगर हम ऊपर जाएंगे, लाइक अगर हमने सीखना स्टार्ट कर दिया ईयरली ट्रेड, वो लॉन्ग टर्म में आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म वाला काम देखो बहुत सिंपल होता है। लॉन्ग टर्म के लिए हमें इतना सब कुछ देखने की जरूरत नहीं होती, इतना टेक्निकल सीखने की जरूरत नहीं होती जितना हमने सीखा है या हम आगे सीखने वाले हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही सिंपल से लॉजिक होते हैं। जस्ट सिंपली हम सेटअप करते हैं एंड एक अच्छा स्टॉक जो कि हमें कुछ सस्ते में भी मिल रहा हो और कुछ अच्छा स्टॉक हो, उसकी वैल्यू अच्छी हो, फंडामेंटल सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो, हम वो देखते हैं। बट अगर हमने ये तीन चार चीजें ऐड करके हावरली, डेली, वीकली एंड मंथली ट्रेड पे भी फोकस किया तो भी हम बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हावरली ट्रेड के बारे में सीखते हैं। हावरली ट्रेड में हमें किस किस टाइम फ्रेम का एनालिसिस एंड क्या क्या करने के लिए चाहिए होगा। हमें हर ट्रेड में, वो चाहे डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, हर एक ट्रेड में हमें तीन टाइम फ्रेम एटलीस्ट चाहिए होंगे फॉर एनालिसिस और फॉर एंट्री, फॉर स्टॉप लॉस एंड एवरीथिंग, या फॉर ट्रेंड। यहाँ पे मैं ऊपर एक चीज लिखता हूँ। सबसे पहले सेटअप, फिर हम लिखते हैं एक सेकेंड, लाइक जिस टाइम फ्रेम पे हमें अपना सेटअप फाइंड आउट करना है। उसके बाद ट्रेंड, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी हम तीन चार चीजें सीखेंगे आज की क्लास में। देन एंट्री, एग्जीक्यूशन, ये सब, एंट्री एंड स्टॉप लॉस। ओके, ये हमारी आज सारी चीजें होने वाली हैं। हावरली ट्रेड मींस जो कि 1 आवर के अंदर खत्म हो जाए। हावरली ट्रेड में हम यूज करेंगे 2 आवर का टाइम फ्रेम कर सकते हैं फॉर सेटअप, सेटअप फाइंड आउट करने के लिए 1 आवर का, और 75 मिनट का भी कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर 75 मिनट्स का ऑप्शन नहीं आता इसके अंदर, क्या कहते हैं, अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर। यस, नहीं आता। उसके लिए आपको इसका देखो प्रीमियम प्लान लेना होगा अगर आपको 75 मिनट पे भी वो चीज़ देखनी है। तो जब आपको प्रॉफिटेबल लगे तो कोई समस्या नहीं है, बट जब तक नहीं है तो कोई इश्यू वाली बात भी नहीं है। ट्रेंड हम किस पे करेंगे, देखिए सेटअप हमें इसी हावरली टाइम फ्रेम है, हावरली ट्रेड है अपनी, तो हावर का कोई भी 2 आवर का हो सकता है, 1 आवर का, या 75 मिनट, हम इन तीन टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं इजीली। इनमें से हमें एक सेटअप फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद ट्रेंड, लाइक ट्रेंड कैसा है, ऐसा तो है नहीं हम अगेंस्ट द ट्रेंड जाने की कोशिश करेंगे या जैसे भी वो आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रेंड फाइंड आउट करेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। लाइक 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड है, ये हावरली ट्रेड प्लान हो रही है अपनी। एंट्री स्टॉप लॉस हम किस टाइम फ्रेम पे देखने वाले हैं, लाइक एग्जीक्यूशन किस टाइम पे हम करने वाले हैं, वो हमारा होगा 5 मिनट। इससे नीचे का टाइम फ्रेम हम कभी नहीं लेते इंस्टीट्यूशनल जोन्स के लिए। जो नॉर्मल जोन्स होते हैं उनके लिए हम ले सकते हैं, बट इसके लिए नहीं ले सकते। अब आता है डेली ट्रेड, लाइक जो एक इंट्राडे की ट्रेड जो सुबह से शाम तक भी चल सकती है, उसका क्या रहेगा। उसके लिए हम सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे 1 डे के चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे, या डेली चार्ट, 1 डे टाइम फ्रेम। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम सेटअप फाइंड आउट करेंगे। देन हमारा ट्रेंड किससे होगा, ट्रेंड अब आ जाएगा हावर वाले सिस्टम पे। लाइक हमने जो ये चीजें ऐसे ऐसे रिपीट होती जाएंगी। अब यहाँ पे जब हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड हम यहाँ पे इन तीनों से लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेंड का आइडेंटिफाई करेंगे 2 आवर, 1 आवर या 75 मिनट, जो सा भी आपको सूट करे। वैसे परफेक्ट रहता है 1 आवर या 75 मिनट का। एंट्री क्या रहेगी, एंट्री यहाँ पे हमारी रहेगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। एंट्री हमारी रहेगी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। वीकली ट्रेड, वीकली ट्रेड में जो हमारा हमें सेटअप आइडेंटिफाई करना है वो होता है वीकली टाइम फ्रेम।
तो जो हम सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे वो हम करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। ट्रेंड यहां पे हम चेक करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। और एग्जीक्यूशन या एंट्री स्टॉप लॉस हम यहां पे लेंगे 1 आवर या 75 मिनट। ओके, 1 आवर या 75 मिनट। अभी आते हैं मंथली ट्रेड, जो कि हमारी फाइनल ट्रेड रहने वाली है। उसके लिए हम सेटअप फाइंड आउट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। ओके, ट्रेंड हम इसके लिए देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। और एग्जीक्यूशन या एंट्री स्टॉप लॉस जो हमारे रहेंगे वो होंगे डेली के टाइम फ्रेम पे। दैट्स द सिंपल से लॉजिक्स। ये हम 4 चीजें आज करने वाले हैं। और जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे उनमें हमारे तीनों चीज़ों का एग्जीक्यूशन होना इंपॉर्टेंट है। सेटअप हम सिर्फ इसी टाइम फ्रेम पे फाइंड आउट करेंगे, ट्रेंड हम इसी टाइम फ्रेम पे फाइंड आउट करेंगे, एंड एंट्री स्टॉप लॉस हमारे इसी टाइम फ्रेम पे रहेंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप जाके जस्ट चार्ट में जाओगे, मंथली की हमें एक ट्रेड प्लान करनी है तो मंथली का टाइम फ्रेम लगाया, जस्ट ऐसे सिंपल सा। आपको लगा कहीं ना कहीं ऐसे कोई सेटअप बन रहा है, जैसे यहाँ पे ये बन रहा, यहाँ पे क्या बन रहा है, ड्रॉ बेस रैली का। तो ऐसा नहीं कर सकते कि जस्ट हम जाके यहाँ पे ऐसे, ये जो हमारी मार्किंग होती है इसको, ये एक एक्सेप्शनल मार्किंग है, इसको ऐसे कर लेंगे। नो, इसके लिए हमें एक और चीज़ की जरूरत होगी, एंट्री एंड स्टॉप लॉस की। ये मंथली का टाइम फ्रेम है, हम मंथली के एक ट्रेड देख रहे हैं, मंथली के साथ हमें वीकली पे ट्रेंड देखना है। ये डेली पे हमारा एंट्री एंड स्टॉप लॉस होगा। कैसे होंगे वो अभी हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंड की, कि किस टाइप से हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई के 3 से 4 मेथड होते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज है तो जैसे हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं, तो हमें ट्रेंड किस पे फाइंड आउट करना है, वीकली के टाइम फ्रेम पे। तो ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन हम 2 से 3 तरीकों से कर सकते हैं, वो अभी हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम वीकली का टाइम फ्रेम लगाएंगे। जैसे मैंने बैंक निफ्टी का ही चार्ट खोल रखा है, कोई भी इश्यू नहीं है, आप जिस भी स्टॉक में कहीं पे भी कर रहे हो। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, एक जस्ट अगर आप बिल्कुल प्राइस एक्शन यूज करना चाहते हो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, कुछ भी नहीं करना, आपको देखना है किस टाइप से कोई कैंडल्स, कोई ट्रेंड लाइन। अभी जैसे देखो हमारा ट्रेंड लाइन का टॉपिक कवर नहीं हुआ है, शायद आपको इश्यू आ सकता है, बट यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। मीन्स मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही है, ऊपर उठ जा रही है, सपोर्ट ले रही है, ऊपर उठ जा रही है, सपोर्ट ले रही है, ऊपर उठ जा रही है। जस्ट ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है बाई बैंक निफ्टी। यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन ले रखा है, मतलब बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले रखा है मैंने अभी। ट्रेंड हम एक तो चेक करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल ट्रेंड लाइन से, वो आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे तब की बातें हैं ट्रेंड लाइन का वर्क। उसके अलावा हम यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे मैं एक बार लगा लेता हूँ एंड एक सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को एक बार बंद कर देते हैं, ईएमए वाली मैं सेटिंग करता हूँ कुछ। सेकंड, हम ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। जो ट्रेंड लाइन थी इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने वीकली का टाइम फ्रेम लगा रखा है अपना, जिसमें हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, एक मंथली ट्रेड प्लान करना, मंथली ट्रेड को प्लान करने के लिए। तो ट्रेंड हम ईएमए 200 और ईएमए 50 से भी कैसे कर सकते हैं। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये इतने अच्छे इंडिकेटर हैं, अगर आप सिर्फ इन 2 इंडिकेटर के बेस पे भी कुछ करने लग जाओ तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। इन इंडिकेटर्स को याद रखना, हम बहुत ज़्यादा यूज करने वाले आने वाली क्लासेज में। तो अगर 50 का ईएमए 200 की ईएमए, यहाँ पे 200 की ईएमए कोई रेड लाइन से है, ये वाली लाइन 200 की ईएमए की है, 50 के। अगर 50 का ईएमए ऊपर है, मींस छोटा ईएमए ऊपर है बड़े ईएमए से, 200 और 50 का ईएमए ही यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, ट्रेंड अप है। और यहाँ पे अगर 200 का ईएमए ऊपर होता, 50 का नीचे होता, तो ट्रेंड हमारा होता डाउन का।
तो सेकंड हम ट्रेड की लाइक क्या होता है ना, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं इन दो इंडिकेटर्स के बेस पे। इनका क्रॉस ओवर, जो गोल्डन क्रॉस ओवर, डेथ क्रॉस ओवर आगे पढ़ेंगे। अगर क्रॉस ओवर अपसाइड हुआ है, मतलब 50 का ईएमए ऊपर है और 200 का नीचे है, तो ये एक अप ट्रेंड है। या फिर 200 का ईएमए नीचे, वैसे बहुत रेयरली आता है 200 का ईएमए, जैसे कोरोना वाली सिचुएशन में ही आया था, उससे पहले 200 का ईएमए कभी नीचे नहीं आया, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमेशा के लिए ट्रेंड अप ही होता है। यहाँ पे आया था कुछ टाइम के लिए डाउन साइड, तो अगर यहाँ पे हमें कोई ट्रेड प्लान करनी होती, कोई सेटअप दिख रहा होता ना, तो हम सिंपली ट्रेंड को डाउन मानते। अगर हम इस सेटअप को 200 और 50 के ईएमए को यूज कर रहे हैं, ये हो गए दो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। अब इनको बंद कर देते हैं और मैं अब में जो ये अकेला सिंपल मूविंग एवरेज है इसको हटा लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं 50 का ईएमए लगाऊंगा। इसकी थोड़ी सी कलर करेक्शन कर लेते हैं। अभी आप कहोगे सर मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है? मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है, मींस ऐसे मान सकते हो जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट दे देती है उसके बाद हमें कुछ बताता है। ईएम में लैगिंग ईएम में भी है, बट इससे थोड़ा सा कम है, मींस वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है प्राइस एक्शन के, तो वो है। वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर यहाँ पे मैं 50 का भी लगाऊंगा तो देखना 50 वाले ईएमए की लाइन, ये 50 ईएमए की लाइन है, ये सिर्फ मूविंग एवरेज की लाइन है। डिफरेंस होता है बट मैक्सिमम सेम ही होता है, वो कोई कंफ्यूज होना नहीं है। एक सिंपल मूविंग एवरेज है, एक हम ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब जो मूविंग एवरेज वाला तरीका है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसमें क्या होता है, हमें जो भी करंट कैंडल चल रही है, जैसे यहाँ पे करंट कैंडल ये चल रही है, ऐसा नहीं है हमें कुछ लेना नहीं है, हम इसको भी इंक्लूड करके यहाँ से 7 कैंडल फाइंड आउट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7th कैंडल ये है, इसको ईएमए पे यहाँ पे लाएंगे। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 7th कैंडल ये है। यहाँ पे हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद एक लाइन ऐसे, इसको मैं रेड से कर देता हूँ। ऐसे ईएमए को क्रॉस करते हुए इन दोनों लाइनों को रखना है। अगर ईएमए इस पोर्शन में है, सॉरी मूविंग एवरेज इस पोर्शन में है तो ट्रेंड अप है, और मूविंग एवरेज अगर इस पोर्शन में है तो ट्रेंड डाउन है, और मूविंग एवरेज जस्ट फ्लैट है यहाँ पे ऐसे बिल्कुल पास में ऐसे ऐसे घूम रहा है, जस्ट थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा, तो ट्रेंड साइडवेज है। ये होता है थर्ड सेटअप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का। कैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, जस्ट आपको ये तीनों सेटअप मैंने बता दिए हैं। अगर आप एक्सपर्ट हो, थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो सिंपल ट्रेंड लाइंस भी यूज कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। थोड़ा सा टाइम दोगे, यहाँ से ऐसे सिंपल आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, सिंपल, तो ट्रेंड अप है। या फिर आप मूविंग एवरेज दोनों का क्रॉस ओवर कर सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ। या फिर इन दोनों को यूज नहीं करना चाहते तो जस्ट 50 के मूविंग एवरेज को यूज करके भी हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के 3 तरीके होते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो जैसा भी आपको लगे। हमने क्या करना था, एक मंथली की ट्रेड निकालनी थी। मंथली का देख रहे थे हम, तो सबसे पहले हमें सेटअप देखना था। ट्रेंड हमें पता चल चुका है ना, यहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा था, ये ऐसे कुछ सेटअप था यहाँ कहीं पे, इसको मैं 1x कर देता हूँ, यहाँ कहीं पे हमारा डाउन का था। अब हमें वीकली के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड का पता चल चुका है, अप का ट्रेंड चल रहा है, बट एंट्री किस पे करनी है, एंट्री स्टॉप लॉस रहेंगे हमारे डेली टाइम फ्रेम पे। ये मैं मंथली की बात कर रहा हूँ, सारी समझेंगे हम, टेंशन मत लेना। इसके बाद हम जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम पे। अब हमें पता है ट्रेंड अप है, ट्रेंड अप है। जब भी प्राइस घूम फिर के यहाँ पे आए तो क्या हम एंट्री कर लेंगे? नो, एंट्री हमें अभी नहीं करनी। जो एग्जीक्यूशन, जिस टाइम फ्रेम पे हमें स्टॉप लॉस, एंट्री एंड ऑल थिंग्स देखनी है, जो कि डेली का टाइम फ्रेम है, हमें उस पे भी जो जोन बना है उसमें एक फ्रेश कोई ना कोई डिमांड जोन फाइंड आउट करना है।
अगर टच होते ही हम एंट्री लेने की कोशिश करते, यहाँ पे बन रही है नो, ऐसा नहीं करना। हमें इस टाइम फ्रेम में, जो डेली का टाइम फ्रेम, जो कि अपना एंट्री एंड स्टॉप लॉस का टाइम फ्रेम है, उसमें एक डिमांड जोन फाइंड आउट करना है, बिकॉज हम एक अपसाइड की ट्रेड देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल फ्रेश भी है, क्या है, ड्रॉप, बेस 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 एंड रैली रैली रैली। तो यहाँ पे हम इस टाइप से अगर करें, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, तो क्या नहीं बन रहा है यहाँ पे हमारे लिए एक सेटअप? बिल्कुल अच्छा सेटअप बन रहा है। अब क्या होगा, अब ऐसा नहीं करना कि जस्ट प्राइस आए और प्राइस जो ये ब्लू वाली लाइन है यहीं से रिवर्सल ले ले। ऐसा नहीं करना कभी भी कि आप जस्ट फोमो में आके ट्रेड लेने लग जाओ। लाइक आपको लग रहा है यार ये तो मंथली वाले टाइम फ्रेम से ही रिएक्ट कर रहा है, हम तो यहीं पे ट्रेड ले लेते हैं, लाइक यहीं पे ट्रेड ले लेते हैं, हमें क्यों ही जाना है यहाँ पे। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। ब्लू वाली लाइंस मंथली टाइम फ्रेम की हैं और ये बीच वाली जो रेड में ये मैंने इंडिकेट की है, ये है डेली के टाइम फ्रेम, जिसमें हमें एंट्री एंड स्टॉप लॉस फाइंड आउट करने हैं। मैं मानता हूं चल जाएगी ये मंथली के टाइम फ्रेम पे भी, बट वहां पे आप चेक कीजिए आपके स्टॉप लॉस एंड टारगेट कितने बड़े हो गए। यहां से यहां का एंट्री एंड स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था, एंट्री एंड स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था। जो अप वाली लाइन होती है, इससे हम कुछ पॉइंट, जो जैसे स्टॉक अगर 100 रुपये का है तो 0.5, 0.4, 0.3 कुछ ऊपर रखेंगे। यहाँ पे बैंक निफ्टी का है, हम 30-40 पॉइंट भी अप रख सकते हैं। तो ये हमारी एंट्री होगी। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ग्रीन से, और नीचे हमारा जो स्टॉप लॉस होगा बेसिकली ये होने वाला है, जो मेनली है ब्लैक वाला स्टॉप लॉस है, ग्रीन वाली एंट्री है और ब्लू वाली मंथली का टाइम फ्रेम, अगर हम सिंपलेस्ट वे में देखें तो। बट यहाँ पे अब अगर हम इतनी बड़ी एंट्री लेंगे, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे फॉर एग्जांपल, तो स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा ये। अब हमें 1:2 चाहिए। 1:2 के लिए अगर हम चेक करें तो हमारी जा रही है यहाँ पे, बहुत ही बड़ी रैली हो जाती है। ये होने को एक दिन में भी दे देती है बैंक निफ्टी, इतनी बड़ी रैली 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स, काफ़ी टाइम बहुत बार दे देती है। बट जब हमें पता है, हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड वे है कि हम जब ऐसा जोन, जो ये टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने आइडेंटिफाई किया है दिल्ली के टाइम फ्रेम पे, फ्रेश होना चाहिए वो जोन भी। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। ये वाला जोन बिल्कुल फ्रेश है, देखो ये आई जरूर है यहाँ पे, बट इस जोन के अंदर नहीं आई है। ये यहाँ पे ऐसे कुछ जोन है, इस जोन के अंदर नहीं आई है। तो जब भी प्राइस आएगी ऊपर से गिरती हुई बैंक निफ्टी सेलिंग के साथ आती 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 आती, तो आपको जब इस टाइम फ्रेम में आए तब ही ट्रेड लेनी है। ट्रेड का एग्जैक्टली जो होता है वो हम नेक्स्ट में सीखेंगे। आज सिर्फ आप टाइम फ्रेम के हिसाब से सीखिए किस टाइप से होता है। अभी इनमें बहुत सारे हम वो चीज़ें भी सीखने वाले हैं, हमें नहीं करनी। ऐसा नहीं है हमने हर एक जोन में ही ट्रेड लेनी है, काफ़ी जोन्स में नहीं भी लेनी होगी। प्राइस इसमें आई है तो, और यहाँ से जा रही है तो हमें ट्रेड लेनी है। एंट्री वही होगी जो हमारी लाइन है अपसाइड से, उससे कुछ पॉइंट ऊपर। स्टॉप लॉस जो ये वाली, अब यहाँ पे मंथली वाले में हम स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, ये चीज़ आपको नोट रखनी है हमेशा। हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा और एंट्री इस रेड वाली लाइन के ऊपर होगी। ऐसा नहीं हम अभी भी उसी ग्रीन लाइन पे एंट्री करेंगे, नो। अभी इस वाली रेड लाइन से ऊपर जो ग्रीन है ना, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम क्यों डायरेक्टली मंथली के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज आपने, मतलब आप कहोगे, आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर आपने स्टार्टिंग में कहा था मंथली का टाइम फ्रेम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम ऐसे एंट्री लेने का ट्राई क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का रीजन जस्ट सिंपल है। जब आपके पास एक बड़े टाइम फ्रेम, मंथली का टाइम फ्रेम है, जो उसका सपोर्ट है आपके पास, अच्छा सपोर्ट है आपके पास मंथली के टाइम फ्रेम का, मंथली के टाइम फ्रेम का आपके पास जब सपोर्ट है,
तो आपका जो छोटे टाइम फ्रेम का जो जोन है उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। रीजन क्या है, प्राइस आई मंथली वाले में, उसको मूव तो अप करना ही है। हम जो ये छोटे वाले जोन्स इसलिए ले रहे हैं जिससे हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। साथ ही साथ जो छोटे जोन्स होंगे, अगर वो जोन यहाँ पे होता ना, जो मंथली वाले जोन से आउट कोइंसाइड ना कर रहा होता, तो शायद वो जोन ना भी चले। बट वो जोन इसके अंदर है, जो अपना मंथली का टाइम फ्रेम, बिगर टाइम फ्रेम के अंदर वो जोन आ रहा है, मींस उसके चलने के चांसेस, एक्यूरेसी हाई हो जाती है। ये होता है बेसिकली मेन रीजन। बड़े टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है। मंथली का टाइम फ्रेम तो आपने देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो इतना इजीली ब्रेक नहीं होने वाला। तो उसके अंदर हमने एक ऐसा टाइम फ्रेम आइडेंटिफाई कर लिया है जिसमें अगर हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, प्रॉफिट वही रहेगा, जो पहले होना था वही रहेगा। बिकॉज जब तक रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास नहीं देखोगे आपको नहीं समझ आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, प्रॉफिट वही रहना था। क्योंकि आप कहोगे सर मंथली के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो हमें टारगेट बड़ा मिल रहा था, बट एक बार रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास देखो, उसके बाद आपको पता चलेगा हम 5 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस होगा ना, मीन्स जस्ट 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस और एक 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, तो भी 5 पॉइंट वाले में भी टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी मान लो, उतना ही लॉस हमें 500 पॉइंट वाले में लेना है, उतना ही लॉस हमें 5 पॉइंट वाले में लेना है। जब रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास आएगी उसमें आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये है बेसिकली रीजन। अब हम करते हैं एक मंथली टाइम फ्रेम की, वीकली की ट्रेड का सेटअप कैसे करना है। ये मंथली का था, अब हम वीकली पे चलते हैं। अभी हम कुछ अलग ढूंढते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इन्फोसिस ले लेते हैं। सेम चीज सप्लाई जोन में भी करनी है। अगर आपको एक डाउनसाइड की ट्रेड देखनी हो ना, किसी के अंदर भी डाउनसाइड की ट्रेड देखनी हो, तो करंट मार्केट प्राइस से इससे ऊपर हमें ऐसे ही सप्लाई जोन भी फाइंड आउट करने हैं जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लेना चाहते हो। बट करंटली मैक्सिमम स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो हमें सप्लाई नहीं मिलने वाली। दैट्स वाई मैं ये समझा रहा हूँ आप सभी को। तो हमें क्या करना है, इन्फोसिस में एक वीकली की ट्रेड का सेटअप फाइंड आउट करना है। तो चार्ट खोलेंगे, करंट मार्केट प्राइस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इससे नीचे हमें जोन्स फाइंड आउट करने हैं। एक वीकली का एक डिमांड जोन होना चाहिए। यहाँ पे देखें तो यहाँ तक मार्केट टेस्ट हो चुकी है, लाइक कोई जोन नहीं है, इससे नीचे ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमें 2 जोन दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये है रैली बेस, ये भी हम बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी बट टेस्टेड हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे देखें, इसको छोड़ दीजिए। आपको यहाँ पे एक जोन दिखाई दे रहा है, रैली बेस बेस बेस, रैली 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 रैली, इस टाइप से वीकली के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हम इस जोन की मार्किंग कर लेंगे। वीकली के टाइम फ्रेम पे हमें एक जोन मिल गया। जिस भी जोन पे कंफ्यूजन है, लाइक यहाँ पे अगर कंफ्यूजन, इग्नोर द जोन, कोई इश्यू नहीं है, आपने उस जोन को इग्नोर कर दिया। लाइक उससे दिक्कत नुकसान क्या होगा, बस हमको एक ट्रेड ही तो नहीं मिली, बाई चांस मार्केट आती है। आपने ये वाला जोन आइडेंटिफाई कर लिया, मैं फॉर एग्जांपल जस्ट बता रहा हूँ, आपने ये वाला मार्क कर लिया, ये वाला जोन बन सकता है, बिकॉज रैली बेस रैली 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 ऐसा भी बन सकता है, कोई इश्यू नहीं है। आपने ये जोन आइडेंटिफाई कर लिया, बट आपको यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है कि हम इसको भी बेस लें, इसको बेस लेंगे तो फिर एक इश्यू आ जाएगा कि ये तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है यहाँ पे, इसके बाद मार्केट ने ऑटोमेटिकली मूव अप दे दिया है। मीन्स ये जोन एक टाइप से हमारे लिए काम का नहीं रहा, कन्फ्यूजन है यहाँ पे। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो इग्नोर, कोई इश्यू नहीं है। क्यों इग्नोर क्यों करना है, उसमें हमारा नुकसान क्या है, बस एक ही नुकसान है, बाकी सारे प्रॉफिट है। नुकसान हमें ये रहेगा कि हमने वो ट्रेड मिस कर दी, बाई चांस अगर वहाँ पे कोई ट्रेड बनती तो, अगर यहाँ से आके और यहाँ से ऐसे मूव दे दी बहुत बड़ी, तो जस्ट हमने ये ट्रेड मिस किया है, बस यही हमारा नुकसान हो। बाकी क्या नुकसान हो गया, बाई चांस ये स्टॉप लॉस दे जाती नीचे जाके तो हम बच गए, कोई इशू ही नहीं है। बस एक ही नुकसान होगा जिस ट्रेड को हमने छोड़ा है, बाकी सारे ही प्रॉफिट रहेंगे। ये चीज़ आपको याद करनी है। हमने ये वाला जोन आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्या करना है, वीकली के हम ट्रेड देख रहे हैं, अब डेली के टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड देखना है। तो डेली का टाइम फ्रेम लगाएंगे, ट्रेंड या तो जैसे मैंने बताया था ट्रेंड लाइन से, ट्रेंड लाइन से समझ नहीं आ रहा तो जस्ट सिंपल आप 2 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर देख सकते हो।
ये अभी टोटली अप ट्रेंड चल रहा है, इनको भी हटा देते हैं हम 50 के EMA, तीनों से क्रॉस चेक कर सकते हैं। लास्ट मतलब जो करंट कैंडल को इंक्लूड करते हुए 7 कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल यहाँ पे अगर हम करें, यहाँ पे बन रहा है ये। अभी आपको शायद ऐसा लग रहा हो ये अप ट्रेंड है, बट ये एक साइडवेज है, मतलब अप ट्रेंड, साइडवेज टू अप ट्रेंड सा मुझे दिखाई दे रहा है इन्फोसिस के अंदर। ये इन्फोसिस का फ्यूचर खुला हुआ है, सॉरी फ्यूचर है, इन्फोसिस नहीं खुली हुई, फ्यूचर है, बट हमें देखना है इन्फोसिस। छोड़िए इसको छोड़ते हैं। TCS आ जाइए, TCS में हमने स्टॉक ही खोल रखा है। सबसे पहले वीकली के टाइम फ्रेम पे हमें एक जोन आइडेंटिफाई करना है। वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर हम जोन देखें तो यहाँ पे हमें ये वाला जोन दिखाई दे रहा है। कौन सा जोन है ये? ड्रॉप बेस रैली। ये एक जोन दिखाई दे रहा है हमको। साथ में ये क्या है? एक प्राइस का ओरिजिन है। मैंने आपको बताया था प्राइस का ओरिजिन है। यहां से प्राइस उठी है तब यहां पे गई है, वैसे नीचे से भी गई है, बट एक टाइप से जब ये कंसोलिडेट कर रही थी इस रेंज के अंदर, प्राइस बहुत दिन तक जस्ट इस रेंज में फंसी हुई थी। उस रेंज को जिसने ब्रेकआउट किया उसका एक वो कह सकते हैं ओरिजिन है यहां से। ये हमारा एक जोन आ गया TCS के अंदर। अब हमें दिल्ली के टाइम फ्रेम पे हमारा एक ट्रेंड फाइंड आउट करना है। ट्रेंड के लिए मैंने या तो हम दोनों क्रॉस ओवर देख सकते हैं दिल्ली के टाइम फ्रेम पे। ओके, क्रॉस ओवर से टोटली चल रहा है, अप ट्रेंड है, बट आपको दिख रहा होगा मार्केट तो नीचे गिर रही है, कोई इशू नहीं है। इनको हटा के अब हम करते हैं 50 EMA से 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे चेक करें, ट्रेंड वही है, साइडवेज टू अप ट्रेंड बिल्कुल इसके पास है। 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल पास में है, बट साइडवेज टू अप ट्रेंड का हमें एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। बट अब एक मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ। जब भी इस जोन में मार्केट आएगी, घूमती हुई इस जोन के अंदर मार्केट आएगी, क्या हमें तब उस टाइम पे ट्रेंड देखने की ज़रूरत है? लाइक उस टाइम पे हमें ट्रेंड देखना है कि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है या डाउन साइड है जब भी इस रेंज के अंदर आएगी? नो नेवर। तब सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे सेटअप को फॉलो करना है, ट्रेड लेनी ही लेनी है, तब हमें ट्रेंड की कोई जरूरत नहीं है। ये जस्ट आपको देखने के लिए ट्रेंड कैसा चल रहा है, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाए। बिकॉज अगर हम चेक करें ना, वीकली का टाइम फ्रेम था ना, अगर हम चेक करें तो आपको TCS में एक सप्लाई जोन भी मिलने वाला है कहीं ना कहीं। ये इस टाइम फ्रेम पे नहीं है, शायद मंथली के टाइम फ्रेम पे होगा या डेली के टाइम फ्रेम पे होगा। यहाँ पे तो कोई भी सप्लाई जोन नहीं दिखाई दे रहा। तो डेली के टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेंड चेक कर लिया। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम में हमें या तो 1 आवर या 75 मिनट पे अपने एंट्री स्टॉप लॉस फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम हम लगा लेते हैं। तो इस जोन के अंदर हमें कोई भी ऐसा एक फ्रेश डिमांड जोन देखना है जो हमें एंट्री प्रोवाइड करवा सके, बहुत अच्छी। और यहाँ पे हमें जाते ही दिखाई दे रहा है बहुत ही अच्छा जोन। वैसे यहाँ पे एक और जोन भी है, ये वाला भी रैली बेस रैली ड्रॉप रैली रैली रैली, एक टाइप से ये भी एक जोन है। यहाँ पे 2 जोन बन रहे हैं, ये एक जोन है, साथ में बन रहा है ड्रॉप बेस रैली। 2 जोन है यहाँ पे हमारे पास। बट ओरिजिन कौन सा है हमारे प्राइस का? ओरिजिन ये वाला जोन है, यहाँ से प्राइस उठी है, यहाँ से तो ये तो बीच में बना है। अगर आप अग्रेसिव हो, आपको रिस्क से डर नहीं लगता, लाइक आप थोड़ा सा लॉस सहन कर सकते हो, आपको लगता है कोई इश्यू नहीं है, मेरे को अग्रेसिव खेलना है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा सेफ खेलने का। अग्रेसिव खेलना ही क्यों हमको? यहाँ पे 2 एंट्री बन सकती हैं। प्राइस गिरते 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 या तो ऊपर वाले जोन में ही आ जाए, बिकॉज ऊपर वाला भी तो एक जोन है, एक डिमांड जोन है, परफेक्ट डिमांड जोन है, कोई भी इशू नहीं है। बट ओरिजिन अगर हम चेक करें तो ये वाला है, ओरिजिन तो वो नहीं है भाई। अगर हम ओरिजिन को आइडेंटिफाई करें तो ऊपर वाला जोन नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर वाले में एंट्री लेंगे तो भी इशू नहीं है, आप एंट्री इजीली ले सकते हो, इजीली एंट्री ले सकते हो,
कोई भी इशू नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम चेक करें ना, तो बेस कैंडल आप जस्ट देखिए, ओनली 5 पॉइंट्स का बेस है ये, 5 पॉइंट की बेस है। क्या है? 390 टू 395, मीन्स 5 पॉइंट से भी कम का बेस है। ये इतना अच्छा बेस नहीं मान सकता मैं। बेस की भी थोड़ी बहुत तो वैल्यू हो, कुछ तो टक्कर हो। यहाँ पे अगर हम इस जोन को अच्छे से करें ना, तो वीक टू वीक हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई करना होगा। क्यों? इसके पीछे का रीजन समझिए। इस बेस को अगर हम मानेंगे ना, जस्ट 5 पॉइंट का बेस है, टूटना बहुत ईजी हो जाता है। 5 पॉइंट के बेस को हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो एक बेस हमें एंट्री के लिए परफेक्ट बेस रहेगा, बिकॉज बेस को भी तो हमें समझना है। आगे की क्लास हमारी शायद 1 या 2 क्लास और रहने वाली है सिर्फ इंस्टीट्यूशनल जोन्स पे, उसके बाद हम ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसेंगे अच्छे से। अभी हम प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, तो यहाँ पे चेक करें तो ऐसा लग नहीं रहा। ये भी एक चीज़ है, मैं सॉरी एक्सेप्शनल में आपको बताना भूल गया। जब भी बेस की वैल्यू बहुत ही कम हो किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी फ्यूचर में, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, तो आप उसको ऐसे वीक टू वीक भी मार्क कर सकते हो, वीक टू वीक भी मार्क कर सकते हो। या फिर बेस की वैल्यू ठीक हो बट उसके बाद लगातार 4-5 लैग आउट कैंडल अच्छी हैं, मींस बेस के बाद वाली कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बट 4-5 है, ऐसे डायरेक्ट अप 4-5 बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग है, तो भी आप उसको वीक टू वीक कर सकते हो। वो जस्ट एक एक्सेप्शन है। आपको स्टडी के साथ साथ ही पता चलेगा, धीरे धीरे टाइम स्पेंड करोगे तभी पता चलेगा हमें करना है या नहीं करना है, ऐसे नहीं कह सकते हम। इसके पीछे का रीजन भी समझना आप, क्योंकि जब बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होती है ना, जो बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी टाइम सिर्फ वीक टू वीक भी चल जाती है और काफ़ी टाइम बॉडी टू वीक भी नहीं चलती। ये जब आप धीरे धीरे लाइव मार्केट में देखोगे तभी होगा। तो यहाँ पे हमारी 2 एंट्री बन सकती हैं, बट ऐसे टाइम में मैं आपको सजेस्ट करूँगा हमेशा नीचे वाली एंट्री, जो कि एक ओरिजिन है पॉइंट का। एंट्री स्टॉप लॉस क्या रहेंगे? एंट्री स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिए हैं। एंट्री इससे थोड़ा सा ऊपर, स्टॉप लॉस इससे मामूली सा नीचे, टारगेट इसका 1:2, जो भी अपनी एंट्री एंड स्टॉप लॉस के बीच का डिफरेंस है। यहाँ से लॉन्ग पोजीशन हम बनाए, स्टॉप लॉस अपना रहेगा जैसे ये वाला, तो इसके 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। मिनिमम टारगेट है ये, अभी ऐसे मत सोचना, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। 1:5 भी लेंगे, 7 भी लेंगे, ट्रेल स्टॉप लॉस भी सीखेंगे, कैसे हम ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को, वो भी सीखेंगे। बट मिनिमम टारगेट अपना 1:2, कभी भी 1:2 से पहले बुक नहीं करना है। 1:2 आना ही आना चाहिए किसी भी ट्रेड में। या तो स्टॉप लॉस जाएगा, ऑप्शंस के लिए मैं नहीं कह रहा, ऑप्शन में हम अलग तरह से सीखेंगे। पहले सिर्फ प्राइस की मूवमेंट को समझना सीखिए, प्राइस कैसे मूव करता है, प्राइस एक्शन का बिहेव सीखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो चीज़ समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ होगी। जोन हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, बट नीचे वाला ओरिजिन है एक प्राइस का। वैसे यहाँ पे हमें एक और जोन भी दिखाई दे रहा है इसी रेंज के अंदर, यहाँ पे भी देख लीजिए, ये वाला जोन कौन सा है? ड्रॉप, बेस, रैली, 3 जोन है वैसे इसी रेंज में। अब आप कहोगे क्या सर हम बीच वाला लें या नीचे वाला लें या ऊपर वाला लें? आप अगर बिल्कुल ही एक ऐसे ट्रेडर हो जिनको रिस्क चाहिए नहीं, तो हमेशा नीचे वाला लेंगे। उसके बाद आप मामूली सा रिस्क ले सकते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा वो चलेगा नहीं, वो बहुत अच्छा चलेगा, ये वाला जोन और ये वाला भी चल सकता है। मैं नहीं कह रहा कि ऊपर वाला चलेगा ही नहीं, बहुत अच्छा चलेगा, और बीच वाला उससे भी अच्छा चलेगा, और नीचे वाला तो मैं कह रहा हूँ शायद बहुत ही ज़्यादा चले। बट एक चीज़ मान के चलिए, जैसे जैसे लाइव मार्केट में आप इन सब को सीखेंगे टाइमली, धीरे 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 धीरे, थोड़े से ऐसे कह सकते हो कुछ टाइम टू टाइम, जैसे जैसे आप इन सबको देखते जाओगे मार्केट के अंदर, तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा हमें कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। बट बेसिकली जो स्टार्टिंग के टाइम में हमें देखना है, वो हमें
मेनली हमें ऐसा जो सेफेस्ट हो, सेफ ये है, उसके बाद सेफ ये है, एंड सबसे लोएस्ट सेफ ये है। हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं करना, वो चीज़ आपको समझनी है। इसके बाद आते हैं हम एक दिल्ली की ट्रेड, जो कि सिर्फ दिल्ली की ट्रेड होगी, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। एसबीआई का एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, मैंने ऐसा नहीं है कि पहले से देख रखे हैं कुछ भी, बिल्कुल आप सभी के सामने जैसा है वैसा चल रहा है। दिल्ली मीन्स वन डे का चार्ट। दिल्ली की ट्रेड आपको होती है जो कि एक दिन में ही खत्म करनी होती है, इंट्राडे। ये हो गया दिल्ली का टाइम फ्रेम ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ी सी तबीयत का इश्यू गाइस, लास्ट क्लास जिसकी वजह से हमने नहीं ली थी। यहाँ पे देखिए हमें कौन सा जोन दिख रहा है, सीएमपी पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी देखो सप्लाई जोन है ही नहीं, जैसे मैं बता रहा, मैक्सिमम स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। सप्लाई जोन की इंपॉर्टेंस भी हम समझेंगे। डाउन की ट्रेड भी हमें ऐसे ही देखनी है, बट डाउन की ट्रेड में आपको एक इशू आपके माइंड में आ रहा होगा, अगर हम लाइक 2-3 दिन के लिए लेंगे तो डाउन की ट्रेड तो हो ही नहीं सकती। यस, ये भी है, बिकॉज हम इंट्राडे में तो शॉर्ट सेल कर सकते हैं स्टॉक्स को, बट लॉन्ग टर्म में तो नहीं कर सकते, बट ऑप्शन में कर सकते हैं। बट ऑप्शन में ये वाला तरीका सीखने के लिए आपको कम से कम 3 to 4 मंथ की प्रैक्टिस लगेगी, बिकॉज इस वाले सिस्टम में ऑप्शन बाइंग में मैं कह रहा हूँ, देखो ऑप्शन बाइंग इज द टफेस्ट थिंग इन दिस स्टॉक मार्केट। बाकी सब कुछ इजी है, इक्विटी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है इक्विटी। तो ये वाला सेटअप जो हमने समझा है इंस्टीट्यूशनल जोन्स वाला, इस सेटअप को अगर आप वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे करते हो और आपने 2 से 3 मंथ ट्रेड प्लान की, देखी एंड सीखी, तो आपकी एक्यूरेसी 85 to 90% ऑटोमेटिकली हो जाएगी जस्ट इन 3 to 4 मंथ्स। तो बहुत सिंपल सेटअप है। यहाँ से देखिए, अभी हमने दिल्ली के टाइम फ्रेम पे पहले हमारा सेटअप फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें दिख रहा है रैली बेस बेस रैली रैली रैली, ये है करंटली एक सेटअप। इसके बाद 1 आवर to 75 मिनट पे हमें ट्रेंड चेक करना है। 1 आवर का चार्ट लगाना है। ट्रेंड हम इससे देख लेते हैं कैसा है। ट्रेंड अपसाइड का है, आप कौन से भी सेटअप से चेक कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। ये जोन इसने रिसेंटली बनाया है, वैसे अगर हम चेक करें, बट चलो कोई ना, हम चेक कर रहे हैं, हम चेक में हमें कोई इश्यू नहीं है। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड चेक कर लिया, उसके बाद जाना है एग्जीक्यूशन के लिए एंट्री 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे। जोन अपना ये वाला है, इसमें हमें ऐसे ही ओरिजिन्स पे कुछ मिल रहा हो। यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे भी एक जोन दिख रहा है, बिल्कुल अपसाइड है। कौन सा है? ड्रॉप बेस रैली 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 एंड रैली। ये हमारी, इसकी रंग में थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ। ये हमारा एक जोन है, उसके बाद यहाँ पे एक जोन है, उसके बाद यहाँ पे भी एक जोन है, रैली बेस रैली रैली रैली। 3 जोन है, वही सेम चीज़ है, एक्सेप्शनल मार्किंग है यहाँ पे। यहाँ पे जो रेड से 3 जोन है, ऊपर वाला नीचे वाला नीचे वाला। ट्रेड करने को वही सेम चीज़ आप कौन सा भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो एंड ये वाला भी कर सकते हो। चलने के चांस तीनों के बराबर है, बट जब प्राइस हैवी सेलिंग प्रेशर के साथ आएगी, यहाँ पे बस रेड कैंडल्स रेड कैंडल्स रेड कैंडल्स ही बनती हुई आएंगी, उस टाइम पे हाइयर प्रोबेबिलिटी होगी इस नीचे वाले की चलने की, जो ये नीचे वाला है, बिकॉज ये ओरिजिन है। यहाँ से ही तो प्राइस ने उठना स्टार्ट किया, उसके बाद यहाँ से उठना स्टार्ट किया एंड उसके बाद यहाँ से, मीन्स ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गए। दैट्स वाई यहाँ पे कैंडल्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रही हैं।
क्योंकि ये डेली ट्रेड प्लान के लिए हम जो सेटअप है ये अपना रहे हैं। यहाँ से देखिए, जो पहला ओरिजिन था वो ये था, उसके बाद फॉल आया, उसके बाद ये वाला ओरिजिन बना, उसके बाद जो फॉल आया उसके बाद ये वाला ओरिजिन। मीन्स अपने पास ये भी एक ओरिजिन है, ये भी एक ओरिजिन है, ये भी एक ओरिजिन है। चलने के चांस तीनों के बराबर है। इसमें प्राइस आएगी तो भी चल सकती है, बाई चांस इसका स्टॉप लॉस हो जाए और इसमें आ जाए तो भी चल सकती है, दोनों का स्टॉप लॉस हो जाए और इसमें आ जाए तो भी चल सकती है। आपको ट्रेड कौन सी करनी है वो आपको समझना है। आप कितने अग्रेसिव हो, कितने डिफेंसिव हो, कितने सेफ हो। ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है एंड ये भी चल सकता है। अब आप कहोगे सर बेस्ट कौन सा रहता है? बेस्ट रहता है सबसे लोवेस्ट, बिकॉज वो सबसे सेफ जगह पे है। क्योंकि आपको एक बड़ा टाइम फ्रेम है ना, जो बड़ा टाइम फ्रेम, उसका एक लेवल आ जाता है। बिकॉज यहां से प्राइस उठेगी नीचे की तरफ, आपको दिख रहा है नीचे की तरफ बड़े टाइम फ्रेम का अपना एक जोन है, डिमांड जोन है, जो कि नहीं जाने देगा प्राइस को। दैट्स वाई हमने मल्टी टाइम फ्रेम को यूज किया है ना, एक साथ मल्टी टाइम फ्रेम को यूज किया है। उसका रीजन यही है, जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो नीचे नहीं जाने देगा। सबसे सेफ ये रहेगा, चलने के चांस तीनों के बराबर है। कौन सा भी कितना भी फास्ट, क्या पता 5 मिनट के अंदर ही आपकी टारगेट हिट करवा दे। ये वन डे डेली ट्रेड का प्लान है तो शायद आपको 2 आवर भी लग जाए, बट चांसेज आर सेम फॉर एवरीथिंग। ऐसा नहीं है ये वाला जोन ज़्यादा चलेगा, ये वाला। बस उसके पीछे की चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी आपको जस्ट मैं बता रहा हूँ कैसे ट्रेड होती है। अभी जब नेक्स्ट क्लास होगी ना, तब इनको हम ट्रेड स्कोर देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 जोन दिख रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं इसको करें, इसको करें या इसको करें, नो। नेक्स्ट क्लास में हम स्कोर देंगे इनको, ये 1 2 3 या ये 1 2 3 या ये 2 1 3, जो भी, उसके बेस पे हमें जो बेस्ट जोन होगा उसी को ट्रेड करना है। ये चीज़ हमें हमेशा माइंड में रखनी है। ये हो गया। उसके बाद चलते हैं हमारे हावरली ट्रेड, जो कि आपको कम से कम 1-2 मंथ के बाद ही करनी है। पहले इसका एक्सपीरियंस लें बिकॉज ये बहुत फास्ट होती है, टाइम से ही पता चल रहा है आपको। चलिए हावरली ट्रेड के लिए हम नेक्स्ट स्टॉक कोई भी देखते हैं। टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। अगेन हावरली ट्रेड देखनी है तो सबसे पहले सेटअप हमें 1 आवर या 75 मिनट पे देखना है। तो 1 आवर का चार्ट लगाते हैं, CMP पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इससे नीचे सेटअप, हावरली की ट्रेड है, बहुत ही शायद ऐसे मान सकते हो, कितनी भी मिल सकती हैं बिकॉज हावर पे आ चुके हैं। यहाँ पे दिख रहा है ड्रॉप बेस रैली, ये नहीं कंसीडर करेंगे, सॉरी इसको नहीं कंसीडर कर सकते बिकॉज ये अच्छा नहीं है बेस, इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लग रहा। यहाँ पे चेक करें तो वैसे इतना अच्छा कोई जोन है नहीं। यहाँ पे जरूर है हावर के टाइम फ्रेम पे एक जोन, ड्रॉप बेस बेस रैली, बेस रैली रैली रैली, बट ये जोन शायद टेस्टेड हो चुका है पहले। यस, ये जोन टेस्टेड में आ चुका है। सॉरी फॉर द इशू गाइस, तबीयत खराब है। देखिए ये जोन वैसे टेस्टेड है, यहाँ से टेस्ट है प्रॉपर, इसको इश्यू नहीं कर सकते हैं। फ्रेश जोन हमें देखना है, फ्रेश जोन यहाँ पे, सॉरी हम बहुत पीछे आ चुके हैं। फ्रेश जोन अगर CMP से अगर चेक करें नीचे की तरफ एक डिमांड जोन, ऊपर से अब सप्लाई जोन भी चेक करेंगे हम। यहाँ से ऊपर ऊपर हमें एक सप्लाई जोन भी फाइंड आउट। अब की बार एक सप्लाई जोन का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे डिमांड जोन इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, सप्लाई जोन हो सकते हैं। यहाँ से चेक करते हैं तो ये एक सप्लाई जोन दिखाई दे रहा है वैसे, ड्रॉप बेस ड्रॉप एंड सोन, एक ये दिख रहा है। बट आप खुद ही बताइए मेरे को अच्छा जोन कौन सा है इन दोनों में से, इस जोन में से एंड इस जोन में से अच्छा कौन सा है? ये वाला है, प्योरली ये वाला है। ये वाला तो है ही नहीं ना, इसकी विग का देखो कितना था, बट एक बार के लिए यहाँ पे सेलर थे, बट बायर्स ने क्या दम दिखाया, कितना ऊपर ले गए। मीन्स होगा अच्छा, बट ज़्यादा अच्छा तो ये वाला है, इसके चलने के चांस ज़्यादा है, फ्रेश भी है बिल्कुल। हावरली पे हमने क्या करना है, अब की बार हम हावरली तो 15 मिनट पे हमें ट्रेंड चेक करना है।
अब आ जाते हैं हम 15, ये हटा देते हैं इन लाइंस को। ये हमारे लिए जोन इतना काम का नहीं है, चल सकता है मैं नहीं कह रहा, बट अच्छा जो दिख रहा है आपको, जिसमें गारंटी लग रही है चलने के चांस ज़्यादा है, उस पर ही काम करना है हमें। अभी हम आ जाते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम हावरली ट्रेड प्लान कर रहे हैं। 15 मिनट्स पे हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड देखना है, प्योरली डाउन ट्रेंड ही है, डाउन ट्रेंड टू साइडवेज देख रहे हो, डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे वापस से कोशिश किया बट डाउन ट्रेंड ही है, इतना वो नहीं कह सकते। या 50 का EMA लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड तो ये किसी भी बेस से नहीं है। या ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन थी, नीचे से करंटली ये वाली ट्रेंड लाइन थी, जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है, मींस डाउन ट्रेंड में ही है स्टॉक। डाउन ट्रेंड 15 मिनट पे है, 15 मिनट पे हम डाउन ट्रेंड सिर्फ अपनी ट्रेड के लिए फाइंड आउट करें, वैसे हम डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते इसको, बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम पे एक स्टॉक का डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड होता है। टाटा स्टील है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद 5 मिनट का अपना एग्जीक्यूशन, एंट्री स्टॉप लॉस का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट पे चलना है, और जो हमारा जोन है उसमें हमें एक जोन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे देखें बहुत ही ज़्यादा गार्बेज एरिया है, 1 2 बहुत सारी ऐसे ही बेस कैंडल है, बट अच्छा जोन कौन सा है, रैली बेस ड्रॉप, बाद में ऐसे ही बेस बनते गए, मीन्स गुड जोन तो यही है। अब की बार एक सप्लाई जोन का एग्जांपल है, ये भी अच्छे से समझना थोड़ा सा आप सभी। ये अपने पास आ गई, अब हमें अगर प्राइस आती है, ये हम इंट्राडे में कर सकते हैं बिकॉज शॉर्ट सेल है, कोई इश्यू नहीं है। ये तो हावरली टाइम फ्रेम, हावरली ट्रेड है, मीन्स 1 घंटे से पहले ही खत्म हो जाएगी हमारे लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। या तो स्टॉप लॉस या टारगेट मिल जाएगा 1 आवर के अंदर अंदर। अब देखिए अगर प्राइस कल के दिन में आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को, तो आती है इसमें घूम फिर के इस रेंज में 1403 जो भी है, ये टाटा स्टील में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कभी भी आती है, ये एक डाउन साइड की ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जस्ट सिंपल। अब ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आएगी तो हमें सेल करना ही करना है, स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट जाएगा, जस्ट सिंपल सी चीज़ें होती हैं। ये है हमारे 4 टाइम फ्रेम पे 4 ट्रेड के टाइप के सेटअप्स। इनकी आपको टेस्टिंग करनी है बहुत ही ज़्यादा अपने चार्ट्स के अंदर। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, डेली पे अभी नहीं करनी। डेली पे आपको करनी है जब अपनी सारी क्लासेस खत्म हो जाए। हावरली पे आपको करनी है कम से कम 1 to 2 मंथ के बाद ही। हावरली में बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस चाहिए, डेली कर सकते हो बट एटलीस्ट 20 क्लासेस पूरी होने दीजिए, तब भी मैं सजेस्ट नहीं करा, बट कर सकते हो। वीकली एंड मंथली आप अभी से लग सकते हो, फाइंड आउट करो जोन्स को, उनमें छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड, फिर उसके बाद उससे छोटे टाइम फ्रेम पे अपने एग्जीक्यूशन। ये आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या क्लास के बाद चेक कर देख सकते हो, इसको कोई इशू नहीं है। ये बेसिकली अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड्स होने वाली है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ आज से ही रिलेटेड। वैसे हम जो मैंने बताया है 3 से 4, जब एक ही जोन के अंदर 3 से 4 यहाँ पे भी ऐसे जोन्स हो तो कौन सा ट्रेड करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, जो कि परसों होगी शायद कल तो नहीं होने वाली, क्योंकि आज थोड़ी सी रिपोर्ट्स दी हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। डेंगू वगैरह काफ़ी चल रहा है और इश्यू भी बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे को। ये होंगे, किसी को भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो अपने सारे के सारे डाउट्स, कोई भी इश्यू नहीं है। एक बैंक निफ्टी में देखें क्या हम, एक हावरली ट्रेड, हावरली नहीं सॉरी डेली देखते हैं, बिकॉज हावरली ट्रेड बैंक निफ्टी में देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन करने होते हैं, तो वो समझिए उस चीज़ को। एक बार डेली की देखते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। सप्लाई जोन कोई है नहीं 1 डे के टाइम फ्रेम पे ऊपर की तरफ, हमें सिर्फ एक डिमांड जोन देखना है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, बट अभी एंट्री मिलने में टाइम है। एंट्री यहाँ पे जाके ये वाले जोन को हम सीखेंगे, अभी क्या है छोड़िए, हम हावरली वाले का एक सिस्टम देखते हैं। हावरली वाली कोई ट्रेड अप साइड से और डाउन साइड से। अप साइड एक बहुत अच्छा हमें जोन दिख रहा है, दिखते ही पता चल रहा है, ये रहा रैली बेस ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। तो ये हमारी होगी हावरली के टाइम फ्रेम पे सिस्टम बन गया हमारा। यहाँ पे कोई जोन नहीं है, है तो ये जोन ऑलरेडी टेस्टेड है।
CMP पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। हावरली ट्रेड में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, करनी नहीं है ये बिल्कुल भी, ऐसा नहीं आपने देख ली तो कल जाके कर लेंगे, नो, सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ। अब 15 मिनट पे ट्रेंड, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाते हैं। ट्रेंड जैसा भी हो, हमें ट्रेंड से उतना लेना देना है, ट्रेंड तो चेक करने के लिए होते हैं जस्ट। ओके, इसके बाद 5 मिनट पे एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे इसी जोन के अंदर जो ये ऊपर वाला है, इसके अंदर हमें 5 मिनट पे कोई जोन ढूंढना है, बट 5 मिनट पे अगर चेक करेंगे तो कोई भी अच्छा जोन नहीं है, कोई भी अच्छा जोन नहीं है, बिल्कुल ऐसे मान सकते हो खराब से खराब एरिया है, इसको हम इग्नोर करेंगे। नोट एनी गुड सेटअप, दैट्स वाई दिल्ली के टाइम फ्रेम जो ये हावरली ट्रेड्स होती है इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए एक बार के लिए। नीचे की तरफ एक सप्लाई जोन का देख लेते हैं, सॉरी डिमांड जोन का चेक कर लेते हैं हावरली की ट्रेड में। वैसे तो ये एक डिमांड जोन था, ये चेक करते हैं ये चला है या नहीं चला, ये हम चेक करते हैं, इससे आगे का हमें एक बार नहीं पता, बट यहाँ पे एक जोन है, एक बार चेक करते हैं चला है या नहीं चला। ये हुआ, इसके बाद 5 मिनट पे हमें एग्जीक्यूशन देना है। 5 मिनट पे इसी जोन का हमें एक ऐसा जोन या ऐसा एक एरिया फाइंड आउट करना है जिस पे हम ट्रेड कर सकें। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये वाला ड्रॉप बेस बेस रैली रैली रैली, ये ऐसे कुछ इस टाइप से, जिसमें कंफ्यूजन उसको जस्ट इग्नोर। यहाँ पे पहले जोन नहीं है, ओरिजिन ये भी है बट ये वाला भी एक अच्छा ओरिजिन है, यहाँ पे कोई वो नहीं है ना, क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा अपना डिमांड जोन बनानी हो। प्राइस देखते हैं इसके अंदर आई, मेरे को लग रहा है स्टॉप लॉस हो सकता है बिकॉज बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, बट फिर भी हम चेक करते हैं एक बार। यहाँ से आप चेक कीजिए, जब भी पहली बार प्राइस आई, बाद में स्टॉप लॉस हो गया मैं मानता हूँ, बट एक बार आप चेक कीजिए, ये वाला है अपना पॉइंट, ये रेंज कितनी है 874 टू 926, 874 टू 926 पॉइंट कितने हो गए 26 एंड 25, 52 पॉइंट्स हो गए ये, 52 पॉइंट्स हैं ये, 52 पॉइंट्स, ये 52 पॉइंट्स की रेंज है। टारगेट रहेगा हमारा 52 से डबल मींस 104 का, और 926 से 104 देखें तो हमारा टारगेट होगा 40,000 41,030 का। एक बार चेक करते 41,030 इसने लगाया नहीं लगाया। आप जस्ट हैरान हो जाओगे, जस्ट हैरान हो जाओगे। मैंने कोई भी नहीं देखा, आपके सामने मैंने ट्रेड की है, आपके सामने मैंने देखा है 5 मिनट के हिसाब से भी। एंट्री कैसे लेनी है वो अभी हम सीखने वाले हैं, ये जस्ट आपको मैंने बताया है एग्जीक्यूशन, ऐसा नहीं है कि आप कल जाके एंट्री लेने लग जाओगे। देखो 930 का अपना टारगेट था, 1:2 अचीव हो रहा नहीं है, हम इससे देख लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं एक बार, 1:2 देखते हैं कहाँ पे जाके अचीव हो रहा है। लॉन्ग पोजीशन, इससे थोड़ा सा ऊपर से हमारी पोजीशन बनेगी, यहाँ कहीं से, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1:2 का। परफेक्ट 1:2 हमें यहाँ मिलेगा 934 पे, क्योंकि थोड़ी सी एंट्री भी ऊपर नीचे है ना। बट अगर हम 52 पॉइंट्स के हिसाब से चेक करें, 104 का टारगेट बन रहा है, और टारगेट हमारा यहाँ अचीव भी हुआ है। 1:2 कितना परफेक्टली अचीव, उसके बाद आके इसने स्टॉप लॉस दे दिया, उसके बाद यहाँ से क्योंकि आई और रिजेक्शन मिला है ना इसको, आई एंड देन यहाँ पे आके अपना स्टॉप लॉस हो गया, बट एक बार टारगेट भी दिया है। ऐसा नहीं है छोटे टाइम फ्रेम पे वर्क नहीं करती, करती हैं चीज़ें, बट देखो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। इसके लिए आपको एटलीस्ट ये जो 5 मिनट जो हावरली ट्रेड्स है ना, इसके लिए आपको एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 महीने देने होंगे, उसके बाद ही हावरली ट्रेड्स पे आना है। डेली आप कर सकते हो जब अपनी क्लास ख़त्म हो जाए। किसी को भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में क्लियर कर लीजिए, कोई भी इशू नहीं है। अब ये नहीं है कि ये चलती हुई दिख गई तो आप कल से जाके किसी भी ट्रेड को ले लोगे, ना चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। प्रैक्टिस मांगती हैं सारी चीज़ें। ओके जतिन जी, आपको छोटा सा डाउट है, ये क्लियर कर देते हैं, नोट एन इश्यू।
अभी जो हमने समझा, जतिन जी को इसमें डाउट है थोड़ा सा। पहले वाले टॉपिक सभी को क्लियर, बिकॉज हमने बिल्कुल इजीली ये चीज़ें सीखी हैं बहुत ही आसानी से। ये जोन था, जतिन जी का है सर आप यहाँ पे कैसे टारगेट अचीव हुआ। मानता हूँ, आप देखिए समझने की कोशिश कीजिए। अभी तो हमने एंट्री सीखी नहीं है, एंट्री किस टाइप से लेनी है। अभी जस्ट हमने जोन्स के हिसाब से सीखा है कैसे होता है, परफेक्ट एंट्री कब लेनी होती है वो हम सीखेंगे, उसकी छोड़ो एक बार। चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, यहाँ पे हमारी एंट्री थी, इसको कलर में ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे एंट्री ली, ये क्या हुआ है, प्राइस इसके अंदर आई है एंड उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन मिला है इसको, बायर्स वापस एक्टिव हो गए, फिर प्राइस को यहाँ पे ले गए, बट नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होके यहाँ तक गई है, यहाँ तक, ये 930 931 जो भी इसका हाई है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ अपना 1:2 का टारगेट अचीव हुआ है। ये तो जस्ट सिंपल सा है जतिन जी, कोई इश्यू नहीं है। प्रवीण जी कह रहे हैं सर क्या हम स्टॉक्स में भी इसको अप्लाई, यही तो मैं बता रहा हूँ ना, कहीं पे भी डेली वीकली, बट स्टार्टिंग में आपको सीखनी कौन सी है, अभी किस पे वर्क करना है। देखिए आप स्टार्ट की सिर्फ इन दो पे, वीकली एंड मंथली, बिकॉज इनकी एक्यूरेसी स्टार्टिंग के टाइम में ज़्यादा होगी। जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, आप डेली पे शिफ्ट हो, उसके बाद एक्सपीरियंस होगा, आप इंट्राडे कर लें। ऐसा तो है नहीं इंट्राडे करनी नहीं है, कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, बट पहले वीकली एंड मंथली ट्रेड पे भी फोकस करना है, पहले ओनली एंड ओनली इन पे करना है। शिवम जी थैंक यू फॉर योर विशेज, एंड आपको भी। यस अमन जी, कोई भी नोट एंड इशू, कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप इजीली कर लोगे, इजीली कर लोगे। रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास के बाद जो आपके डाउट्स क्लियर होंगे ना, जो आप चीज़ें सीखोगे, बस अभी आप सेटअप्स फाइंड आउट कीजिए। काफ़ी बंदों के मन में एक डाउट होगा, मैं फिर से एक चीज़ और समझाता हूँ, छोड़िए। जैसे हम यहाँ पे किसी का एग्जांपल ले लेते हैं, टीसीएस का ही ले लेते हैं। क्या होगा, यहाँ पे था जोन, हमने फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने एक जोन मार्क कर लिया, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे चले गए हम, 1 डे के लिए एग्जीक्यूशन जो डेली ट्रेड के लिए 15 मिनट्स का होगा, 15 मिनट्स पे चले गए। अब 50 जरूरी नहीं है 50, इससे पहले यहाँ पे भी बहुत सारे जोन्स आते होंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे जोन होंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये सॉरी मैं क्लियर करना भूल गया था। तो क्या हम इनमें एंट्री ले ले? नो एंड नेवर, क्वालिटी पे फोकस रखना है, नोट क्वांटिटी। यहाँ पे अगर मैं जोन की मार्किंग कर लूँ, क्यों नहीं ले रहे हम यहाँ पे एंट्री, इस चीज़ को समझिए ना। मैंने आपको बताया है जो ये बड़ा टाइम फ्रेम है, इससे कोइंसाइड करते हुए जोन के चलने के चांसेस ज़्यादा हैं कि जिस जोन को कोई कोइंसाइड, 15 मिनट का जोन है, इसको तो कोई भी तोड़ देगा। अगर हम 10,000 लोग इकट्ठे बैठ के कहीं पे ट्रेड करने लग जाएं, एक कंपनी स्टार्ट कर लें, एक एक लोट से भी काम करें ना, या एक एक मान लो 100 क्वांटिटी, टीसीएस की 100 क्वांटिटी से भी काम करेंगे, तो भी शायद ये जोन टूट जाएगा। समझ रहे हो? ना टूटे, मैं जस्ट एक एग्जांपल के ले रहा हूँ, इसको सीरियस मत ले लेना। बट जब बड़े टाइम फ्रेम का है, यहाँ पे आपको 1 डे के एक डिमांड जोन का सपोर्ट मिल रहा है, 15 मिनट के जोन को 1 डे के टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिल रहा है, मींस आपको आपके माता पिता का सपोर्ट मिल रहा है, तो आप कुछ भी कर लोगे। मार्केट कैसी है कैसी नहीं है, नो इश्यू। जब मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें आपकी इतनी अच्छे से क्लियर होंगी, अभी आपको लग रहा होगा यार यहाँ पे तो 3 पॉइंट का ही टारगेट है, 7 पॉइंट का ही टारगेट है, 20 पॉइंट का ही टारगेट है, 100 पॉइंट का ही टारगेट है, लाइक बैंक निफ्टी के अंदर आपको लग रहा है 100 पॉइंट के कैसे कर लेंगे, 100 पॉइंट है, ऑप्शन में तो हमें 40 पॉइंट्स मिलेंगे। बट लॉजिक को समझोगे तभी तो बात बनेगी ना, लॉजिक को समझना इंपॉर्टेंट है।
जब तक रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास नहीं कर लेते तब तक आपके माइंड में काफ़ी डाउट आएंगे, उसके बाद बहुत क्लियर हो जाएंगे। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी कितना इंपॉर्टेंट है वो भी आ जाएगा। 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस देके भी हम 2000 का प्रॉफिट कमाएंगे और 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस को देके भी हम 2000 का प्रॉफिट कमाएंगे। नोट एन इश्यू। आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। बिल्कुल अच्छे से टॉपिक्स को समझिए। नेक्स्ट क्लास एक और या उसके बाद एक और हो सकती है। वैसे हम जो इस वाले सेटअप को एक नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे एंड अप करने की रिवीजन के साथ। एंड उसके बाद हम ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर घुसेंगे, कैसे होते हैं ऑप्शन, क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें। और जो हमारी MSD स्ट्रेटजी जो आज ऐड हो चुकी है अपनी फैमिली के अंदर, भाई देखो वो सीख ली, ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें बहुत सारी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। किसी को भी डाउट हो आप अपने होमवर्क के साथ व्हाट्सएप पे क्लियर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।